कक्षा 12 में हिंदी साहित्य से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12 में सत्र 2021-22 से हम NCERT का पाठ्यक्रम जो लागू हो चुका है उसको पढ़ रहे हैं और जो आपके हिंदी साहित्य ऐच्छिक हिंदी की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इस अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ संख्या 1 जयशंकर प्रसाद का हम अध्ययन कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय हमने देख लिया और जयशंकर प्रसाद का जो पहला गीत जो स्कंदगुप्त नाटक से जो लिया गया था वो जो संकलित है उसका हमने पूरी तरह अध्ययन कर लिया, उसका मूल भाव देख लिया, उसकी व्याख्या भी देख ली जो देवसेना का गीत है। और आज हम देवसेना का गीत पूरा होने के बाद जो उनका दूसरा गीत संकलित है कार्नेलिया का गीत, इस कार्नेलिया के गीत का मूल भाव आज देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 12 का समस्त हिंदी का पाठ्यक्रम आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। वीडियो पसंद आता तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। बिना देर किए हुए हम चलते हैं कार्नेलिया के गीत के मूल भाव की ओर। कार्नेलिया का गीत ये चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके इस पाठ में 2 गीत लग रहे हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का अंश है और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। इस कार्नेलिया के गीत में सिंधु नदी के किनारे यूनानी जो शासक है सिकंदर, उसका सेनापति सिल्यूकस, उसका शिविर लगा हुआ है, ग्रीक शिविर लगा हुआ है। वहाँ सिल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया। ये भारत की सुंदरता का, भारत के सौंदर्य का जो अपनी आँखों से रसपान करती है और उस सौंदर्य से अभिभूत होकर के भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ वर्णन करती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ इस गीत में कार्नेलिया ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। और प्राकृतिक सौंदर्य भी कैसा? प्रातः पूर्व दिशा से उदय होता हुआ जो सूर्य है और उसकी जो मनोरम छवियाँ प्रकृति पर जो फैलती है उसका वर्णन है। साथ ही यहाँ भारत की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। भारत की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं कि भारत के जो लोग हैं वो करुणामय हैं, वो करुण हृदय वाले हैं, वो प्रेम और सहानुभूति का भाव रखने वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, भारत जो है एक आश्रयदाता देश के रूप में है। जिनको कहीं आश्रय नहीं मिलता उनको भारत में आश्रय मिल जाता है। इसी भाव को लेकर के जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक चंद्रगुप्त जो 1931 में लिखा गया था उसमें कार्नेलिया के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की है, ये भाव यहाँ प्रकट किया है। बहुत अच्छा ये गीत है जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, छायावादी शैली का भी यहाँ प्रभाव है और भारत के सौंदर्य का मनोरम चित्रण यहाँ किया है। रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकारों का यह प्रयोग किया है। एक बार हम देख लेते हैं। आपको वीडियो शुरू से अंत तक सुनना चाहिए, उसके बाद इसका मूल भाव मैं जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा या लिख रखा है इसका आप पूरा होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें और उसको गृह कार्य की कॉपी में आप उतार लें। लेकिन आप वीडियो पूरा सुने तो आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका मूल भाव हम देख लेते हैं। कार्नेलिया का जो गीत है जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त 1931 का जो है एक प्रसिद्ध गीत है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक का गीत था और ये चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। यह गीत कार्नेलिया ने गाया। अब आपके मन में आना चाहिए कि कार्नेलिया कौन है? कार्नेलिया यूनानी यानी जो ग्रीक शासक सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री है, इसकी बेटी है, जिन्होंने सिंधु नदी के किनारे एक शिविर लगा रखा है। वहाँ
भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को जो है कार्नेलिया महसूस कर रही है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी कार्नेलिया ने यह गीत भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए गाया है। तो पहली चीज तो यहाँ भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा, एक विशेषता गौरव गाथा, दूसरी विशेषता प्राकृतिक सौंदर्य, जिसमें प्रातः काल के सूर्योदय का मनोरम दृश्य है का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के द्वारा भारत की विशिष्टता और पहचान का वर्णन किया है। एक तरफ कवि कार्नेलिया के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है और उसी प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से भारत की जो विशेषताएं हैं उनको भी बताने की कोशिश कर रहा है। भारत के लोग क्या क्या विशेषताएं, भारत के लोग प्रेम सहानुभूति रखने वाले और करुणामय होते हैं, यानी करुण हृदय वाले होते हैं, करुणा का भाव रखने वाले होते हैं। भारत हमेशा से ही विदेशी जातियों को आश्रय देने वाला और शरणागत वत्सल देश रहा है। जिनको इस संसार में कहीं भी आश्रय नहीं मिलता उनको भारत में आश्रय मिल जाता है, इसलिए भारत शरणागत वत्सल है। शरण में आए हुए को जो ये आश्रय देता, शरण में आए हुए की रक्षा करता है। भारतीयों का हृदय विशाल है, यानी यहाँ के लोग विशाल हृदय वाले हैं, इसलिए जिसको भी विश्व में कहीं भी आश्रय नहीं मिलता वो भारत को अपना घर मानकर चले आते हैं, जिनको यहाँ शरण दी जाती है। वो ये समझते हैं कि कहीं भी अगर शरण नहीं मिल रही है तो भारत की ओर वो जो उम्मीद भरी दृष्टि से देखते हैं और भारत की ओर चल पड़ते हैं कि यहाँ तो उनको आश्रय मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार के भाव को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ भारत की विशिष्टता का वर्णन कार्नेलिया ने किया है और कार्नेलिया की इच्छा है कि वो यहीं इसी भारत देश की होकर रह जाए, वो यहीं बस जाना चाहती है, वापस वो जाना नहीं चाहती है। ऐसा वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक चंद्रगुप्त में, जो उसकी प्रमुख पात्र है, कार्नेलिया के माध्यम से किया है। तो निश्चित रूप से आपको ये मूल भाव समझ में आ गया होगा। अगर ये मूल भाव समझ में आ जाएगा तो हम व्याख्या भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आप एक बार इस ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार कार्नेलिया के गीत में भारत का, भारत की प्राकृतिक विशेषताओं का, भारत के लोगों की क्या क्या गुण हैं उनका वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकृति के साथ इसका जो संयोजन किया है ये हम व्याख्या में पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस कार्नेलिया के गीत की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।